Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर के 12 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत होगी देश के अखाड़े में मचे बवाल से। दरअसल ब्रेकिंग न्यूज में जो बड़ी खबर है वो है खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष को फटकार लगाई है। सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बृजभूषण शरण सिंह ने फोन पर बातचीत की और इस बातचीत में खेल मंत्री ने नाराजगी जताई। कुश्ती के दिग्गज पहलवान अखाड़ों से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और उनका सीधा आरोप जो है वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर है। विनेश फोगट जैसे दिग्गज मेडलिस्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और रेफरियों पर यौन शोषण जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं। इन आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने बृजभूषण से जवाब मांग लिया है। आज तक को ये जानकारी मिली है कि पूरे आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत कर सफाई दी है। इस बीच कुश्ती जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट खाप भी उतर आई है और फोगाट खाप ने दोपहर बाद दादरी के स्वामी दयाल धाम पर सर्व खाप पंचायत बुलाई है। खाप नेताओं का यह कहना है कि विनेश समेत किसी पहलवान के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। तो कुश्ती संघ पर एक्शन हो सकता है, सख्त एक्शन हो सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो देश के दिग्गज पहलवान हैं वो आपको जंतर मंतर पर धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं और ये भी अपने आप में स्तब्ध करने वाला मामला। इसीलिए अनुराग ठाकुर ने बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत की है। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं, कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया। आज तक अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है। वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार मैं रह चुका हूँ। मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूँ। मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और लोगों ने वोट दिया है। तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं इनकी संख्या 1% से भी कम है और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं हैं। ये आग काफ़ी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया है। सारे टूर्नामेंट खेलो, बच्चे कहाँ से खेलेंगे जब उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। बाई चांस आप लोगों ने करवा दिया गोंडा में नेशनल या रैंकिंग सीरीज, बच्चे जाओ 1000 रुपीज़ पे करके जाओ, वो खेलो, पे भी करो और उसके बाद नहीं खेलोगे तो बैन कि आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं खेले। और बैन के लिए अगर माफ़ी मांगने जाओ तो फेडरेशन के आगे लाइन दिखती है छोटे छोटे बच्चों की, माफ़ करें तो करें, ना माफ़ करें तो जाओ अपने घर। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना हो। हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि वो हमारी बात सुनेंगे। और अगर बात ये है कि भाई खिलाड़ी कम है तो खिलाड़ी यहाँ पे 1000, 2000, 3000 जितने आप लोग बोलोगे उतने खिलाड़ी यहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे। आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वो ही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए बृजभूषण सर जी तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक बात करते हो, आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहले ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं। पहले 19 साल की उम्र में नेशनल स्टार्ट होते थे, पर आज बच्चा बच्चा नेशनल लड़ रहा है। तो देखिए खिलाड़ियों में भी 2 खेमा नजर आ रहा है। हालांकि धरने पर कौन कौन से पहलवान हैं, ज्यादातर जो बड़े नाम हैं वो धरने पर आपको नजर आ रहे हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अमित धनखड़, सोमवीर राठी, अंशु मलिक, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक यहां पर हमने नजर आ रही हैं और सुजीत मान, राहुल मान, सत्यव्रत कादियान, ये 9 नाम जो हैं यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। अब पहलवानों के इल्जाम क्या हैं और जवाब क्या आ रहा है। विनेश फोगाट का कहना है कि महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि यह आरोप बेबुनियाद है और कोई पीड़ित ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह और कोच पर यह आरोप है। उन्होंने कहा बृजभूषण ने कि आरोप सही हुए तो फिर फांसी पर मैं लटक जाऊंगा, यह कहना है बृजभूषण शरण सिंह का।
उधर बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि पहलवानों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण कह रहे हैं ये जितने वहां बैठे हैं, किसी ने ओलंपिक के बाद जो नेशनल टूर्नामेंट्स हैं वहां पर हिस्सा नहीं लिया, उन पर सख्ती बरती गई, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये पहलवानों के आरोप और कुश्ती संघ के आरोप जो हैं वो अलग अलग हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिन पहलवानों को तैयारियां करनी थी देश के लिए मेडल लाने के लिए, वो फिलहाल धरने पर बैठे हैं। लेकिन यह भी नजर आ रहा है कि पहलवानों का भी दो खेमा है। कुश्ती संघ के अपने दावे हैं, वो कह रहे हैं फांसी पर लटक जाएंगे। किधर बढ़ता यह मामला देख रहे हैं आप? शुभांकर, इसके पहले एक पर्सपेक्टिव समझना होगा। बहुत सारे जो एथलीट हैं, जो रेसलर्स हैं, ये हरियाणा, पंजाब या पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। सबसे बड़ी समस्या दरअसल ये है कि इनका कहना है कि फेडरेशन ट्रेनिंग कैंप या चैंपियनशिप या कोई मैच ऐसी दूर जगहों पर लगा देता है जहां 1000-2000 रुपए का किराया लगा के इन गरीब बच्चों को जाना पड़ेगा, और जब आप नहीं जाते हैं तो फिर बैन का नोटिस आ जाता, फिर आप सफाई देते रहिए। ये सबसे बड़ी समस्या, और आज नहीं, ये सालों पुरानी है, जिसको लेकर के इस तकरार की शुरू हुई थी। अब जब बाकी खिलाड़ी आए, कहीं देखिए कि एक्सप्लॉयटेशन के अलावा सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस हैं, उसमें भी अगर आप बृजभूषण शरण की बात सुनेंगे, देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहां पर 3 पीढ़ियां हैं रेसलिंग की, कुश्ती की। एक वो जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, दूसरी वो पीढ़ी जो अभी भी नाम रोशन कर रही है, और तीसरी वो छोटे छोटे बच्चे जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मिट्टी में बड़े हो रहे हैं, जो इस तैयारी में है कि हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल अलग अलग खेलों में दुनिया भर में जाकर के लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो फेडरेशन के खिलाफ, और ये पहली बार नहीं है जब किसी एक विशेष खेल में फेडरेशन के खिलाफ खिलाड़ियों ने आवाज उठाई है। जहां तक दो फाड़ की बात, आप एक बात समझिए, बृजभूषण शरण का वो बयान कि आप वोटिंग करा लीजिए फेडरेशन में, देखिए कितने प्रतिशत खिलाड़ी हमारे साथ हैं। आप समझिए कि जिन गरीब परिवारों से ये बच्चे आते हैं, क्या वो इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि फेडरेशन में रहते हुए फेडरेशन के प्रमुख और एक सत्तारूढ़ दल के इतने प्रभावशाली सांसद के खिलाफ वोटिंग कर पाएंगे? उन्हें अपने करियर की चिंता नहीं है, उनको पता है कि वो बर्बाद हो जाएंगे, उनका करियर तबाह हो जाएगा। ये जो डर होता है, ये हमेशा बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन यहाँ जो खिलाड़ी बैठे हैं, उन्हें पता है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या हो सकता है भविष्य में। उसके बावजूद वो कुश्ती बचाने के लिए, भविष्य बचाने के लिए और उन तमाम खिलाड़ियों के सपनों को बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं। अब से थोड़ी ही देर में तमाम जो खिलाड़ी यहाँ पर है, देखिए मैं यहाँ पर जो खिलाड़ियों की संख्या वो बढ़ गई है, वो हर चेहरा कुश्ती से जुड़ा, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, हमने टेलीविजन पर देखा है, उनको मेडल लाते देखा है, वो सब यहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि 80-90 के दशक के भी खिलाड़ी यहाँ पर, वो जो कुश्ती वाले पहलवान है, वो सब यहाँ मौजूद है। यहाँ पर एक कमेटी बना दी गई। एक जानकारी ये भी दे दें, ये कमेटी तय करेगी कि कौन जो है औपचारिक बयान देगा। यहाँ से नारेबाजी हो रही है, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। सबको इंतजार है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बजरंग पुनिया और बाकी जो उनके साथी थे वो कहीं गए हुए हैं। जैसे वो लौटते हैं फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और अभी जो जानकारी मिली है कि खेल मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है, बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत की गई है। लेकिन आप नजर जो है वो बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे और बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल सभी के मन में आ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? तो ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको दिखाते हैं कि ये नौबत क्यों आई, इतने बड़े बड़े रेसलर आखिर धरने पर क्यों बैठे। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने इन तमाम खिलाड़ियों से बातचीत की है। हम आपको वो बातचीत सुनवाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये नौबत आखिर आई क्यों। ये सब वो हैं जो आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक लाकर आपको देते हैं। उस दिन तो तिरंगा हम खूब लहराते हैं, लेकिन क्या आज इनकी सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए? विनेश, आप पर पहले भी आरोप लगे थे, अनुशासन का सवाल तक उठा दिया गया था। आज अगर आप लोग सब यहाँ पर बैठे हैं तो आपको मालूम है कि आप अपने करियर को ताक पर लगाकर आए हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपको विश्वास है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमें देश के प्रधानमंत्री जी पे काफ़ी भरोसा, इतने सालों में जो उन्होंने इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतना सपोर्ट जो स्पोर्ट्स को किया है, तो इतना विश्वास हमें तभी मिला है कि अगर इतने बड़े पद पे कोई देश का व्यक्ति बैठा है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो हमें इतना मान सम्मान दे रहा है, तो इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा टाइम मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता। इतने सालों में अगर हम आए हैं तो ये सबसे बड़ा एक कारण रहा है। देखिए, दिल्ली की सर्दी है, ये ठंड है, ये हमारी धरोहर है, ये सब जो कि भारत के लिए मेडल लाने के लिए दिन रात एक करते हैं। लेकिन आज उन सारी चीज़ों को रिस्क करके यहाँ पर अगर धरने पर बैठे हैं तो चंद बातें सामने रख रहे हैं कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब देखिए ज़रा उसकी जांच की जाए। जांच ही तो मांग रहे हैं आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल, जो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं, जो हर रेसलर के साथ हुई है ये चीज़ें, ये आप ये नहीं कह सकते कि हम जो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं इन्हीं के साथ हुआ है। आप जब लोकल एरिया में जाओगे, जब लोकल अखाड़ों में जाओगे, वहाँ पे बच्चों से पूछोगे तो हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ हुआ है।
देखिए, असल में जब भी कोई करियर शुरू करता है, जिस तरह का दबाव उस पर पड़ता है, जिस तरह की चीजें होती हैं, उस समय बोलने की हिम्मत नहीं होती है किसी के पास। दबी छुपी जुबान में सब बात करते हैं, लेकिन आज अगर ये सब पहलवान निकल कर आए हैं, अगर सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं, तो सिर्फ आप लोग मैट पर पटखनी देने के लिए नहीं है, आप लोग देश की हालत सुधारना चाहते हैं, खेल की हालत सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सीनियर्स हैं, जैसे साक्षी दी हैं, विनेश दी हैं, बजरंग हैं, उन्होंने हमें, अगर वो इतना झेल चुके हैं तो आगे हमारे पास भी, अगर उनके साथ हम साथ देंगे तो तभी कुछ होगा, वरना आगे भविष्य कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है। तो यहां पर आप सुन रहे थे उन तमाम पहलवानों को जो आधी रात को यहां पर धरने पर बैठे थे। अब धरने में कौन कौन से पहलवान हैं ये लगातार एक बार फिर हमको दिखा रहे, एक बार फिर से दिखा देते हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अमित धनखड़, सोमवीर राठी, अंशु मलिक, विनेश फोगाट, सुजीत मान, राहुल मान और सत्यव्रत कायदार, ये 9 पहलवान जो हैं जिनका नाम हमने लिखा है। हालांकि अब पहलवानों की संख्या वहां पर बढ़ती जा रही है और लगातार और पहलवान सामने आ रहे हैं। अब इन पहलवानों ने, अब देखिए एक और खबर आ गई इस बीच में, ब्रेकिंग न्यूज में खबर आ रही है कि जयपुर में भी कुछ खिलाड़ी हैं जो वहां धरने पर बैठे हुए हैं। वहां की क्या स्थिति है उसको लेकर भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले रेसलर दिल्ली में कल से ही धरने पर बैठे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है फेडरेशन पर। यहां पर जयपुर में ओलंपियन कृष्णा पुनिया भी बैठी हैं धरने पर, उनके समर्थन में बातचीत करते हैं। मैडम, इतने बड़े बड़े जो नाम हैं वो धरने पर बैठे हैं और बहुत गंभीर आरोप लगाकर बैठे हैं। शरद जी, बहुत शर्मनाक बात है कि आज हमारा देश का जो स्टार एथलीट है वो जंतर मंतर पे धरने पे बैठा है और इस बात को लेके बैठा है कि विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए हैं कि लड़कियों का शोषण होता है, तो इससे गंभीर मुद्दा कोई नहीं हो सकता है। आज बहुत लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो अपना भविष्य खेलों में देखती हैं और एक स्टार एथलीट की तरफ से इस तरीके के एलिगेशन लगाने के बाद एक सवालिया निशान बन जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। 2 दिन से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को बड़ी मजबूती से उठा रहे हैं। तो मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगी कि उनको न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और इस लड़ाई में मैं और हमारा मतलब जो भी कोई लोग मुझे सुन रहे हैं, राजनीति से परे हट के मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग सुन रहे हैं, इसमें हमें आगे आना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी का शोषण ना हो और जो सपना हमारा युवा आगे मेडल जीतने का सोचता है, इस तरीके की अगर कई बातें आती हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। और मैं उन तीनों एथलीट्स और उनके साथ में बैठी वो सारे बच्चे और जो भी एथलीट हैं उनका समर्थन करती हूँ कि न्याय मिलना चाहिए। और ये जो आरोप हैं किसी छोटे व्यक्ति पे नहीं लगे हैं, जो रेसलिंग की फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और वो सांसद भी हैं, और ऐसे में जो आरोप हैं बहुत गंभीर आरोप हैं। क्या इस तरह से इतने बड़े स्तर पे होता है शोषण? आप तो रही हैं खेल में, बाहर भी गई हैं टीम के साथ। शरद जी, शोषण कहीं पे भी हो सकता है। जब उसके खिलाफ आवाज़ उठती है और एक नामी गिरामी एथलीट जब उसके ऊपर बात उठाता है तो वो मुद्दा बड़ा बन जाता है। और निश्चित तौर पे हुआ है, तभी वो बच्ची कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं। इतने कॉन्फिडेंस से वो कह रही है, ये छोटी बात नहीं कही है उन्होंने कि मेरे पास सबूत हैं। तो ये अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मुद्दा है। क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं और बहुत सारे रेसलर बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं हो जाएगा? मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहती हूँ और एथलीट भी ये चाहते हैं कि उनसे मेरी वार्ता भी हुई कि राजनीतिक मुद्दा ना हो। वो बीजेपी के सांसद हैं, सांसद तो किसी तरफ से हों। तो यहां पर आप राजस्थान से शरद को सुन रहे थे। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वहां से वो क्या निकल कर आ रही है, अगला कदम क्या होगा, कौन कौन से खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाइए और वहां की लेटेस्ट जो जानकारी है वो साझा कीजिए। देखिए, इसमें 2 नाम आप और ऐड कर सकते हैं, दीपक पुनिया, रवि दहिया, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रवि दहिया ने सबसे पहले वीडियो जारी करके अपील की थी और समर्थन दिया था। इसके साथ साथ जो गीता फोगट है उनके पति भी पहुंच गए हैं। बहुत सारे और जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं जो 90 के दशक के रहे हैं वो भी पहुंचे। तो अब आप समझिए कि अगर बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि 97% उनके साथ हैं तो शायद उन्हें ये देखना होगा, क्योंकि ज्यादातर कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 3 कंटेंशन की बात यहाँ सबसे अहम की जा रही है, वो ये कि खिलाड़ियों को छोटे छोटे जो मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं,
हैं उनको खेलने के लिए बुलाया जाता है। दूर दराज दिल्ली हरियाणा में रहने वालों को रामेश्वरम और नॉर्थ ईस्ट में या कभी झारखंड उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों पर बुलाया जाता है जिसका खर्चा उन्हें वहन करना होता है। नहीं जाते हैं तो डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है। जबकि फेडरेशन के लोग हैं वो कहीं भी कोई टूर्नामेंट हो तो आशुतोष एक बार जरा हम सुन लेते हैं मंच से क्या कुछ कहा जा रहा है। आशुतोष जो शायद कभी आशुतोष एक बार जरा ये मंच से जो आवाजें आ रही है अगर सुनवा सके हमें तो। थोड़ा भी नहीं मत मानो भाई, कोई दिक्कत होगी तो सब भाई है ना खुल कर जो भी थारी दिक्कत है सब न मौका मिलेगा। सब अपनी परेशानी मीडिया के सामने रखना बारी बारी तय जो हमने फेस करी है। मैं अपनी भी बताऊंगा, मैं पिछले मई तक लगा लो अब तक भाई बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। भाई लोग आ गए बीच में कुछ एक बयान आया कि भाई उसका बैन वगैरह हटा दिया तो कुछ बैन वैन ना हट रहा भाई। बहुत इतनी लगभग 100 बार तक फेडरेशन ऑफिस के चक्कर लगा लिए मैंने और ना कोई उसमें रियायत नहीं है। तो जब इतनी चीज हम फेस कर रहे हैं तो भाई ये जो मौका मिला है भाई अपने हक की आवाज उठाने का तो सब भाई है ना मिलकर अपनी अपनी चीज आर्डर रखो और थोड़े भी न्यून न्यून मत रहो भाई। सामने आओ, बिल्कुल जो नुकसान होगा जो चीज होंगी या कुछ भी अच्छा होगा वो हमारे फ्यूचर में हमारे आने वाली जनरेशन का काम आएगा, हमारे बच्चे का काम आएगा भाई। ये पुरानी दरअसल कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हैं शुभांकर, जो कह रहे हैं कि देखिए हमें बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े हैं और ये समय है कि आवाज उठाएं, एक साथ खड़े हों जहां पर भी हों, क्योंकि जो भी अच्छा होगा वो हम सबके साथ होगा। तो दरअसल यहां से अपील की जा रही है देश भर के उन तमाम पहलवानों को कि वो एक मंच पर एक साथ खड़े हों इस मौके में, खासकर फेडरेशन को लेकर के, छोटे पहलवान हो, बड़े शहरों के पहलवान हो, उन सबको जो शिकायतें होती रहे। और इसीलिए आप देखिए कि जंतर मंतर पर कल हमने उम्मीद देखी कुछ लोग थे, लेकिन अगर आज जंतर मंतर देखेंगे, यानी बृजभूषण ने जो कहा था कि वहां लोग कम है वो संख्या जो है अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल हम आपको अपडेट बताते हैं अब तक क्या क्या बड़ी बातें हुई हैं, क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने खेल मंत्री से बातचीत की है, उनको अपनी सफाई पेश की है। लेकिन इन सब के बीच में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है जंतर मंतर पर। बृजभूषण शरण सिंह ने अनुराग ठाकुर से बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हालांकि खबर आई है कि आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। SAI और खेल मंत्रालय बना सकता है कमेटी, ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और खिलाड़ियों की संख्या इस बीच बढ़ती हुई, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जो है वो लगातार जारी है। बृजभूषण जी, आप पे बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, फेडरेशन के अधिकारियों पे आरोप लगे हैं। कई महिला जो पहलवान हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि यौन शोषण होता है। आपके ऊपर भी आरोप है और फेडरेशन के अधिकारियों के ऊपर भी आरोप है। इस पर मैं एक ही चीज़ कह सकता हूं कि इसके पहले अगर हमारे कोचों के द्वारा या हमारे फेडरेशन के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा होता था तो ये खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी चले जाते हैं। खेल मंत्रालय में भी इनके लिए खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल मंत्री से भी मिल सकते थे, अपनी बात कह सकते हैं, साई के डायरेक्टर से भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं? मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।